हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र पाठक। मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर ले आया हूँ। यह खबर यूपी डीएलएड के बारे में है। दोस्तों, यूपी डीएलएड बीटीसी 2022 के लिए नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। कब से आप इस यूपी डीएलएड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन कब आ रहा है, यह सब जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। साथ ही हम ये भी बताएंगे दोस्तों, इस बार डीएलएड कोर्सेस में या बीटीसी कोर्सेस में क्यों ज़्यादा क्रेज़ देखा जा रहा है, क्यों बड़ी संख्या में कैंडिडेट इस बार बीटीसी या डीएलएड कोर्सेज में दाखिला लेना चाहते हैं। इस बारे में भी आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यूपी में यूपी डीएलएड बीटीसी 2022 का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है और इस नए सत्र 2022 के ये जो एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने वाली है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। आप इसके लिए दोस्तों इसी जून माह में ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। विभाग यानी जो प्रशिक्षण परीक्षा नियामक प्राधिकारी हैं उनकी ओर से केवल जो है शासन की अनुमति का इंतजार है। शासन से अनुमति मिलते ही दोस्तों इसी जून माह में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। यानी जो यूपी डीएलएड बीटीसी 2022 की जो प्रक्रिया है वो जो है उसके लिए नोटिफिकेशन इस जून माह में आ जाएगा और आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई भी इसी जून माह में शुरू कर देंगे। आपके लिए अप्लाई करने का मौका शुरू हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों ये जो ऑनलाइन अप्लाई की प्रक्रिया चलेगी, बताया गया है कि जून माह तक की ऑनलाइन अप्लाई आप इसके लिए कर सकेंगे और जुलाई में ही इसके लिए जो है काउंसलिंग पूरी होगी और काउंसलिंग के बाद जो है आपको जो है जो भी आपके पसंदीदा जो भी कॉलेजेज होंगे उनमें जो है आपको बीटीसी कोर्सेस में दाखिला मिल जाएगा। दोस्तों, तो इसके लिए अभी जो है एक ताज़ा खबर यही है कि विभाग की ओर से यानी प्रशिक्षण परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से केवल अब शासन से अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। अनुमति मिलते ही तुरंत इसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। इसी जून माह के पहले हफ्ते तक आने का आसार है कि दोस्तों इसके जो है नोटिफिकेशन जून के पहले हफ्ते तक आ सकता है। दोस्तों, डीएलएड के बारे में बताना चाहता हूँ। डीएलएड को ही जो पहले बीटीसी भी कहा जाता था। डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। दोस्तों, इसी 2 वर्षीय जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड के द्वारा ही जो है 5वीं पहली कक्षा से लेके 8वीं कक्षा तक आप जो है शिक्षक जो है प्राइमरी स्कूलों में या उच्च प्राथमिक स्कूलों में आप शिक्षक बन सकते हैं। जैसे बीएड किया जाता है उसी तरह से दोस्तों ये बीटीसी या डीएलएड कोर्सेस भी होता है और इसी के माध्यम से आप प्राइमरी स्कूलों में, सरकारी प्राइमरी स्कूलों में या उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के पात्र हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जो 2 वर्षीय कोर्स जो है हर साल जो है कराया जाता है। इसके लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू होती है, ऑनलाइन आवेदन मांगा जाता है। इस बार भी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बस इसी जून माह में शुरू होने जा रही। जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और फिर काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के बाद जो है जो भी मेरिट में कैंडिडेट चयनित होंगे उनको जो है दाखिला दे दिया जाएगा। दोस्तों, अगर हम इस डीएलएड या बीटीसी के कुल सीटों की बात करें कि पूरे यूपी में डीएलएड या बीटीसी के टोटल कुल कितनी सीटें हैं, तो प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजों को मिला के दोस्तों इस समय 2,30,000 टोटल डीएलएड या बीटीसी की सीटें हैं। इसी पे जो है सभी जो भी पात्र कैंडिडेट पाए जाएंगे उनको जो है दाखिला दिया जाएगा इस डीएलएड बीटीसी 2022 के सत्र में। दोस्तों, अगर हम इसके लिए बात करें कि चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा इसके लिए एक मेरिट लिस्ट बनती है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, जो आप एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन वगैरह अपने फॉर्म में भरे होंगे उसी के आधार पे एक मेरिट लिस्ट बनती है दोस्तों। और मेरिट लिस्ट में आपके हाई स्कूल के अंक, 12वीं के अंक और आपके ग्रेजुएशन के अंक को जोड़ा जाता है और फिर उसके आधार पे एक मेरिट लिस्ट बनती है और मेरिट लिस्ट के आधार पे ही जो टॉप कैंडिडेट आते हैं जो रिक्त सीटों के सापेक्ष उनको जो है जो एडमिशन दिया जाता है। पिछली बार दोस्तों अगर हम कट ऑफ की बात करें कि पिछली बार जो स्टेट रैंकिंग क्या थी, तो पिछली बार जो है 2,40,154 स्टेट रैंकिंग थी। यानी 2,40,154 कैंडिडेट जो है इस कोर्स में दाखिला ले सकते थे पिछली बार 2021 में। लेकिन इस बार दोस्तों अभी स्टेट रैंकिंग तो आई नहीं है। स्टेट रैंकिंग जब आप ऑनलाइन आवेदन कर देंगे और फिर उसके बाद जो है जिस
संख्या में आवेदन आएंगे, उसी को देखते हुए फिर स्टेट रैंकिंग बनाई जाएगी। दोस्तों अगर मेरिट की बात करें, पिछले साल मेरिट क्या था इसका और इस साल क्या मेरिट रहने वाला है बीटीसी के लिए या डीएलएड प्रवेश जो होने वाला जा रहा है, तो इसके लिए क्या मेरिट रहेगा। तो पिछले बार की बात करें दोस्तों, तो पिछली बार जो सरकारी कॉलेजेस में जो कट ऑफ था जनरल के लिए वो 220 से 230 तक था, ओबीसी के लिए 215 से 225 तक था और एससी एसटी के लिए 205 से 215 तक था गवर्नमेंट कॉलेजेस में। इसी तरह दोस्तों प्राइवेट कॉलेजेस में जनरल के लिए 190 तक कट ऑफ था और ओबीसी के लिए 185 तक और एससी एसटी के लिए 180 तक कट ऑफ था। लेकिन दोस्तों इस बार जो है ये कट ऑफ जो है कुछ बदलेगा और ये कट ऑफ क्योंकि जैसे काउंसलिंग की डेट आएगी तो जो प्रशिक्षण परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से इसके लिए जो है स्टेट रैंकिंग और मेरिट लिस्ट भी जारी की जाएगी। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी जुलाई में शुरू होगी दोस्तों, अभी तो पहले ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा जून में। तो फिलहाल लेकिन जो दोस्तों एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ माना जा रहा है कि जो है पिछले साल के देखते हुए उससे पहले के सालों को देखते हुए जो कट ऑफ देखा जा रहा है, तो उसके आधार पर दोस्तों यही माना जा रहा है कि इस बार भी कट ऑफ जो है वो सरकारी कॉलेजों में जनरल के लिए 240 से 260 तक रहने की उम्मीद है, ओबीसी के लिए जो है 220 से 240 तक और एससी के लिए 205 से 215 तक, एसटी के लिए 195 से 200 तक ये सरकारी कॉलेजों में कट ऑफ रहने की उम्मीद है। इसी तरह प्राइवेट में दोस्तों जनरल के लिए 235 तक और ओबीसी के लिए 220 तक, एससी के लिए 170 और एसटी के लिए 160 तक कट ऑफ रहने की उम्मीद है। दोस्तों एक क्लियर कट नहीं, एक एक्सपेक्टेड अनुमानित कट ऑफ है कि इस बार जो है ये डीएलएड एडमिशन 2022 में कट ऑफ जो है इतना रह सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें अब चूँकि जब काउंसलिंग के लिए जो डेट जारी होगा और जो लिस्ट जो प्रशिक्षण परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जारी होगी तो उसमें क्लियर कट बताया जाएगा कि स्टेट रैंकिंग क्या है इस बार की और इस बार जो है क्या होगा कट ऑफ। लेकिन अभी अनुमानित यही दोस्तों कि इस बार इतना कट ऑफ रहने की उम्मीद है। दोस्तों अगर जहाँ तक हम बात करें कि डीएलएड या बीटीसी में इस बार दाखिले में क्रेज रहेगा तो इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 2-3 सालों से बीटीसी या डीएलएड में प्रवेश को लेकर क्रेज थोड़ा कुछ कम हो गया था, क्योंकि 2018 में एनसीटी ने जो है कुछ अनुमति जो है बीएड वालों को भी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने की अनुमति दे दी थी, शिक्षक बनने के लिए मान्य कर लिया था उनसे। लेकिन जो है अभी हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट एक सुनवाई करते हुए जो है जो भी लोग टीईटी इस बार दिए थे, यूपी टीईटी दिए थे और बीएड के करते हुए प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए जिन लोगों ने भी यूपी टीईटी दिया था उनका रिजल्ट इस बार सर्टिफिकेट वितरित करने से रोक दिया हाई कोर्ट ने। और हाई कोर्ट ने पहले सरकार से पूछा था कि आप जो है किस आधार पे बीएड वालों को जो प्राथमिक स्कूलों में 1 से 5वीं तक के स्कूलों में टीचर बनने के लिए टीईटी में बैठने के लिए पात्रता प्रदान करने के लिए उनको बैठने की अनुमति दी और किस आधार पे आप बीएड वालों को आप प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए नियुक्तियां कर रहे हैं और नियुक्तियां करने जा रहे हैं। तो इस पे दोस्तों पिछले दिनों जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था कुछ बिंदुओं पर और सरकार के जवाब से इलाहाबाद हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। अब उन्होंने जो है एनसीटीई से जवाब मांगा, यानी जो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद है उससे जवाब मांगा है और 14 जुलाई तक जवाब मांगा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनसीटीई से कि आप जवाब दीजिए कि ये बीएड को प्राथमिक स्कूलों में आप किस अधिसूचना के तहत नियुक्ति करा रहे हैं और क्या ये जो है प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक में पढ़ाने के लिए ये बीएड के जो कैंडिडेट हैं क्या योग्य हैं। तो इस पे दोस्तों 14 जुलाई तक एनसीटी को अपना जवाब देना है। तो फिलहाल दोस्तों हाई कोर्ट ने यही किया है कि जितने भी बीएड वालों ने प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए इस बार टीईटी दिया था सबके सर्टिफिकेट को रोक दिया है। तो दोस्तों एक क्लियर माना जा रहा है कि जो है अब बीएड वाले प्राथमिक स्कूलों में नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले ही एनसीटीई के इस 2018 की अधिसूचना को रद्द कर चुका है, जिसमें ये कहा गया था कि बीएड वाले भी कुछ विशेष योग्यता के साथ जो है प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बन सकते हैं। तो जब राजस्थान हाई कोर्ट इसे पहले ही इस अधिसूचना को रद्द कर चुका है तो दोस्तों बहुत ही स्पष्ट है कि जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट भी इस अधिसूचना को अपने यूपी में मान्य नहीं करेगा, बस केवल वो एनसीटीई के 14 जुलाई के जवाब का इंतजार कर रहा है और उनके जवाब आने के बाद ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से कोई अंतिम निर्णय इस पर आएगा। लेकिन दोस्तों ये माना जा रहा है कि बीएड वाले
कैंडिडेट अब जो है प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों इस बार बीटीसी के लिए क्रेज़ ज़्यादा माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में युवक युवतियां मेल फीमेल कैंडिडेट बीटीसी या डीएलएड कोर्सेज़ में दाखिला लेने जा रहे हैं और बड़ी संख्या में दाखिला लेंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छा आपके मौका है। अगर आप प्राथमिक स्कूलों में, उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं, सरकारी टीचर बनना चाहते हैं और आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो आपके लिए अच्छा मौका है। जो बीटीसी या डीएलएड के लिए जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है इसी जून माह में, उसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और बीटीसी का या कोर्स करके, डीएलएड का या कोर्स करके आप आने वाले दिनों में एक सहायक अध्यापक बन सकते हैं प्राथमिक स्कूलों में, उच्च प्राथमिक स्कूलों में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही जल्द प्रशिक्षण परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से डीएलएड यूपी डीएलएड बीटीसी 2022 का नोटिफिकेशन आने वाला है। नोटिफिकेशन आते ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और फिर जुलाई माह में इसकी काउंसलिंग होते हुए दाखिले की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पिछला सत्र थोड़ा सितंबर माह में दाखिला जो ऑनलाइन आवेदन काउंसलिंग वगैरह होते होते सितंबर माह तक पहुंच गया था और इसलिए सत्र देरी से हो गया था। लेकिन इस बार इसीलिए प्राधिकारी प्रशिक्षण परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ये कोशिश है कि जल्द ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाए इस जून माह में, और ताकि जुलाई माह से प्रवेश लेके सत्र भी शुरू कर दिया जाए। इसीलिए तेज़ी से कार्रवाई चल रही है, शासन के इंतजार है। तो दोस्तों इस बारे में मैंने आज तो इतनी ही आपको जानकारी दी। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है और आप डीएलएड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आप जो अगले सत्र के लिए जो दाखिला होने वाले हैं उसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उसका क्लियर कट ऑफ क्या रहेगा, ये सब भी जानकारी हम अपने अगले वीडियो में लेके आएंगे। फिलहाल आज इतना ही। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपडेट जानकारी आए आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू।